ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यजायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 49वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्रदृष्टा विश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सर्वशक्तिमान इंद्र की उपासना करणीय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। शंसा महामिन्द्रं यस्मिन् विश्वा आकृष्टयः सोमपाः काममव्यन्न यं सुक्रतुं धिषणे बिभ्रदष्टं घनं वृत्राणां जनयं तदेवाः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता कही गई है। उनमें शक्तिशील सौंदर्य का समन्वयन किया गया है और ऐसे समर्थ उदार इंद्रदेव की प्रार्थना और भक्ति की सम्मति दी गई है। शब्दार्थ सहित देखें। यस्मिन यानी जिस इंद्र में, यानी जिस इंद्र के आश्रय में विश्वाह सोमपाह कृष्टयः, विश्वाह माने समस्त, सोमपाह माने सोमपान करने वाली, कृष्टयः माने प्रजाएं। तात्पर्य हुआ कि वे प्रजाएं, वह जनमंडल जो सोमप है। सोमप माने सोमपान करने वाला है। तो सोमपान तो देवता करते हैं। एक विशेष योग्यता होनी चाहिए सोमपान की। सब सोमपान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी प्रजाएं सोमपा हैं, सोमपाई हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि समर्पण प्रथम किया जाता है देवों को। देव जब सूक्ष्म रूप से उसका पान कर लेते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है और उस प्रसाद रूप सोम को समस्त प्रजाएं जो सोम यज्ञ करती हैं वे ग्रहण करती हैं। प्रसादम कुरु केशव। हम लोग किसी वस्तु को, जो प्रिय वस्तु है, उसे देव को चढ़ाते हैं तो देवता उसका सूक्ष्म से ले लेते हैं। पूरा का पूरा ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है, लेकिन देवार्पण हो जाने से वो प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार से समस्त सोमपाई प्रजाएं जिस इंद्र के आश्रय में कामम अव्यन, कामम माने कामनाएं, अभिलाषाएं, अव्यन माने प्राप्त करती हैं, पूर्ण करती हैं। तो कामनाएं, अभिलाषाएं क्या होती हैं? मनुष्य जीवन में जो धन, ऐश्वर्य, उपभोग है वह पाए, समृद्ध जीवन बिताए और जीवन के न रहने पर स्वर्ग की प्राप्ति करे। तो जो सद्विचारशील व्यक्ति हैं उनकी यही कामना होती है। तो इंद्र इस कामना का पूरक है, यानी स्वर्गापवर्ग वो देता है, अभिलाषाओं की पूर्ति करता है। और इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए जो है वो इंद्र की उपासना करते हैं और उस इंद्र की उपासना अन्य लोग भी करते हैं।
देव शक्तियाँ भी करती हैं, क्योंकि इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, देवराज है। तो धिषणे, धिषणे माने धारण करने वाले। इसमें धारण करने वाले कौन है यह तो नहीं दिया गया है, लेकिन द्विवचन है। धिषणे, धिषणे द्विवचन होने के कारण इसमें द्यावा पृथ्वी का समवाय हो जा रहा है। तो धारण करने वाली, जीव जगत को आधार देने वाली धरती और पृथ्वी, धरती और अंतरिक्ष, जिसको द्यावा पृथ्वी कहा जाता है, और देवा माने समस्त देवगण, यम सुक्रतुम, यम माने जिस, सुक्रतुम माने शोभन कर्म करने वाले इंद्र को, और बिभ्वतष्टम, बिभ्वतष्टम माने अत्यंत रूपवान इंद्र को। तो यहाँ पर इंद्र में शक्ति का स्वरूप तो दिखाया ही गया है, शक्तिमान तो है ही है वो, लेकिन शक्ति के साथ साथ शील और सौंदर्य भी होना चाहिए। केवल शक्ति का होना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि शक्ति तो राक्षसों में भी होती है, हिंसकों में भी होती है, कम नहीं होती है, लेकिन उनमें शील नहीं होता। शील क्या है? किसी का दुख मिटाना, निर्बलों का सहायक बनना, उदार बनना, जो अभावहीन है उनके अभावों को दूर करना, उदार होना, यही सब शील है। और सौंदर्य है कि शरीर से भी देखने सुनने में ठीक लगे। इसी अनुकरण पर वाल्मीकि ने राम को शक्तिशील सौंदर्य युक्त दिखाया है, तुलसीदास जी ने भी यही किया है, और व्यास जी ने भी कृष्ण में, और पुराणों में भी कृष्ण का वही रूप उतारा गया है। तो शक्तिशील सौंदर्य का समन्वय, यह त्रिवेणी जो है वह व्यक्तित्व को धन्य कर देती है। तो जो इंद्र है वह सुक्रतुम माने उदार कर्मों को करने के कारण सुशोभन है, और विभुतष्टम और अत्यंत रूपवान है, और वृत्राणाम धनम, वृत्तों को घनम, घनम है, वृत्राणाम घनम, वृत्तों को मार डालने वाले हैं। यानी वृत्तासुर अथवा बहुवचन है। वृत्त तो तमाम वे शत्रु जो घेरा डाले पड़े रहते हैं और सृष्टि के प्रगति में बाधक होते हैं, उन आसुरी शक्तियों को इंद्र, या उन आसुरी प्रकृति के पुरुषों को इंद्र नष्ट कर देते हैं। जनयंत, और भक्त लोग, उपासक गण, जिसे भावना से भावित होकर के जन्म देते हैं, जनयंत या प्राप्त करते हैं, ऐसे महान इंद्रम संशय, हे उपासको तुम महान इंद्र की प्रशंसा करो, उपासना करो, स्तुति करो। तो इस प्रकार से इंद्र के वैशिष्ट्यों, उसके महत्ता का प्रदर्शन करने के पश्चात उसके प्रति भक्ति भावित स्तुति का संकेत है, कथन है। तो यह इंद्र सोमपान करने वाली, अर्थात यज्ञ में सोम की आहुति देने वाली, तत्पश्चात प्रसाद रूप में सोम को ग्रहण करने वाली, समस्त प्रजाओं की अभिलाषाएं जो इंद्र पूरी करता है, समस्त देव मंडल तथा द्यावा पृथ्वी जिन उत्तम कर्मा, अत्यंत रूपवान, वृत्तासुर या विघ्न डालने वाली, प्रगति विरोधी शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे इंद्र को लोग अपने भावना और उपासना के माध्यम से प्रकट करते हैं, प्राप्त करते हैं। हे स्तोताओ, हे उपासकों, ऐसे महान इंद्र की स्तुति सब अवश्य करो, वह भजनीय है, उसकी भक्ति करो। पद्य रूपांतरण है, सोम यज्ञ करने वाली हैं
जितनी पुण्य प्रजाएं सोम यज्ञ करने वाली हैं, जितनी पुण्य प्रजाएं इंद्रदेव पूरी करते हैं उनकी अभिलाषाएं, जिसकी सब स्तुति करते, जो करें वृत्त संहार अस्तोता, उस इंद्रदेव को दो स्तुति उपहार। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 49वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है दुष्ट कपटी इंद्र की कोप दृष्टि से बच नहीं सकते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यन्ननकिः प्रदनासस्वराजम् द्वितातरदिनतमम् हरिष्ठाम् हिनतमः सत्त्वभिर्योः शोषैः पृथुज्रजा अभिनादाजुर्दस्योः। इंद्र यदि महान दानी है, दयालु है, तो वह उतना ही कठोर भी है। किसके प्रति? जो कि कपटी और कुचाली हैं, दोहरा व्यवहार करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऊपर से मीठा बोलकर भीतर से जड़ देने वाले हैं। ऐसे का इंद्र कभी भला नहीं करता है। तो यही सब बातें इस मंत्र में कही गई हैं और इसी भावना की छाया में हम मंत्र के अर्थ को समझें। यह इंद्र, जो इंद्र पृतनासु माने युद्धों में अपना प्रबल पराक्रम प्रदर्शित करता है। यम स्वराजम, यम माने जो इंद्र, स्वराजम माने स्वयं ही प्रकाशित है। स्वयमेव राजते इति स्वराजम, जो इंद्र स्वयमेव प्रकाशित है, तेजस्वी है, किसी अन्य से वह तेज या प्रकाश नहीं प्राप्त करता है। और जो इंद्र कैसा है? नृतमम, नृ कहते हैं नेता को। नेता कौन है? जो अपने उच्च गुणों के कारण दूसरों का पथ प्रदर्शन करे। तो उस श्रेष्ठ नेतृत्व विधायक पथ प्रदर्शक इंद्र को और हरिष्ठाम, जो हरि नाम के अश्वों से जुटे रथ पर स्थिर रहने वाला हरिष्ठ है, यानी चलने वाला है या बैठने वाला है। और जो द्युतानक ही तरती, और जो कोई भी अपने दोहरे व्यवहार से उसको पार पाना चाहता है, उसको जान लेना चाहता है, उसकी कृपा पात्र बनने की चेष्टा करता है, वो सफल नहीं हो सकता है। द्विता माने दो प्रकार के व्यवहार करने वाले। दो प्रकार के व्यवहार कैसे हैं? जैसे हृदययान मुखयान, दिल में तो कुछ रखे हैं और कर कुछ रहे हैं, ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, भीतर से जड़ काट दे रहे हैं। तो ये बड़े कपटी होते हैं। तो कपटी लोगों का प्रबल शत्रु है इंद्र। और कपटी व्यक्ति उससे चाहे कि पार पाले, उसको अलग रख उसे अपने से दूर रख करके और अपनी सत्ता को आगे करके और चाहे कि हम जो चाहते हैं वो कर लें, इंद्र को प्रसन्न कर लें, तो संभव नहीं है। तो इंद्र जो दोहरा व्यवहार करते हैं उनको वह कभी सफल जीवन बिताने वाला सुखी मानव नहीं बना सकता है। कहा गया है द्विता, जो दो प्रकार के व्यवहार करने वाले हैं, दोहरे व्यक्तित्व वाले हैं, न तरती
वे उसकी इच्छा और उसकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके इच्छा के विरुद्ध चल नहीं सकते हैं, यानी सफल नहीं हो सकते हैं। तो अपने दोहरे व्यवहार से कपटी लोग उसको पार नहीं पा सकते हैं। इन तमह, और वह इंद्र कैसा है? इन तमह माने श्रेष्ठतम स्वामी है। इन शब्द है, इन शब्द तो स्वामी के अर्थ में प्रचलित नहीं है, लेकिन एक स्थान पर हमने स्वामी के अर्थ में इसका प्रयोग देखा है। ये अंबिका दत्त व्यास के शिवराज विजय में इनस्य दिनस्य का प्रयोग है, पहले पैराग्राफ में ही, प्रारंभ में ही सूर्य देव के उदय होने पर उनके महिमा का वर्णन करता हुआ लेखक कह रहा है, वहाँ पर एक विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, और कि इनस्य दिनस्य, ये सूर्य जो हैं दिन के इन हैं, इन माने स्वामी, तो इन माने स्वामी होता है। इन तमह, वे जो इंद्र हैं वो उत्तम कोटि के स्वामी हैं। स्वामी वह है जो हरदम संरक्षण दे, ये नहीं कि काम ले बहुत और दाम दे कम, तो उत्तम स्वामी तो नहीं कहा जाएगा। तो वह जो है वो उच्च कोटि का स्वामी है। पृथुज्रायायः, और वह संग्राम भूमि की ओर तीव्रता से गमन करने वाला है, विलंब नहीं करता है। अस्तवभिषुषैः, सत्वगुण वाले बलों से युक्त उस इंद्र को अस्तवभिषुषैः, अस्तवभिषुषैः, अस्तो सत्वगुण यानी उत्तम गुणों से, और सुषैः माने पराक्रम से, तो सत्व गुण वाले और जो है वह तीव्रता से जाने वाले। अस्तवभिषुषैः माने सत्व गुण वाले बलों से वह दस्योः आयु अभिनात, दस्य की आयु को कम करता है। तो क्या उसकी विशेषता बताई गई है कि वह, फिर से देख लें, इन तमह, वह श्रेष्ठ स्वामी है, और पृथुज्रायायः, और संग्राम भूमि की ओर तीव्रता से जाने वाला है, यानी जहाँ दुष्टों का दमन करना है वहाँ वो विलंब नहीं लगाता है, शीघ्र ही पहुँचता है, और सहायता उन लोगों की करता है जो दुष्टों से दबाए जा रहे हैं, और दुष्टों को संग्राम भूमि में पिछाड़ता है। और वह अस्तवभिषुषैः, वह जो स्तुति करने वाले हैं, सत्व गुण वाले हैं, शुषैः, उनको अपने शुष माने होता है बल, अपने बलों से संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन दस्योः आयु अभिनात, जो दस्य होते हैं, डकैत होते हैं, उनके आयु अभिनात, उनकी आयु को क्षीण कर देता है, या तो उन्हें मार देता है या उनके जीवन को अल्प वाला बना देता है, या अल्पायु बना देता है, दंड उनको देता है। तो जो इंद्र अपने तेज से तेजवान है, उत्तम घोड़ों से जुटे, उत्तम रथ पर चलने वाला है, उत्तम नेतृत्व करने वाला है, ऐसे इंद्र से जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाई पड़ते हैं, दो तरह का व्यवहार करने वाले हैं, ऐसे कोई भी कपट व्यवहारी उसके दृष्टि से बचकर
निकल नहीं सकता है। अपने प्रशंसित बल से वह दुष्टों को छिड़ाव करता है और उन्हें काल के गाल में डाल देता है। पद्य रूपांतरण है, जो स्वतेज से तेजस्वी है, उत्तम रथ पर है गतिमान। जो स्वतेज से तेजस्वी है, उत्तम रथ पर है गतिमान। जो उत्तम नेतृत्व विधायक, रण में करता तीव्र पयान। इस सुरेंद्र से बचे न कपटी, इस सुरेंद्र से बचे न कपटी। जो चलते हैं दोहरी चाल, दुष्टों को छिड़ाव बनाकर देता काल गाल में डाल। दुष्टों को छिड़ाव बना कर देता काल गाल में डाल। तो इंद्र की यह प्रकृति है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, निर्णायक है, उच्च कोटि का नेतृत्व विधायक है। उसकी शक्ति सर्वोपरि है, वो सर्वद्रष्टा है, सज्जनों का उद्धारक, दुष्टों का संहारक है। वो भजनीय है, उसकी उपासना करणीय है। तो आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि इंद्र के ही गुणों को बाद में वाल्मीकि और व्यास ने अपने काव्य नायकों में, राम में और कृष्ण में संयोजित किए हैं। तो हम वेद के प्रभाव को चाहें तो सर्वत्र पूरी सनातन संस्कृत पर, रचना पर देख सकते हैं। और इसलिए हम यदि चाहते हैं कि भारतीय संस्कृत को, भारतीयता को, सनातनत्व को मूल से समझें, तो वेद का अध्ययन, उसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्र में यद्यपि भाष्य भी हैं, मैंने भी प्रयत्न किया है, प्रकाशित भी हो चुका है ऋग्वेद चौखंबा से, लेकिन यह जो एपिसोड चल रहा है इसमें अर्थ को अधिक स्पष्ट करने का अवसर मिला है। क्योंकि पुस्तक में एक बाध्यता होती है, बहुत अधिक विस्तृत करने पर उसका कलेवर इतना बढ़ जाएगा कि वह जो है वो सामान्य के पहुंच के बाहर हो जाएगी, यानी पुस्तक नहीं लोग ले पाएंगे। तो इसलिए इस व्याख्या को जो हो रही है नेट के माध्यम से, इसको देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने इंद्र की शक्ति और शक्तिशील समन्वित व्यक्तित्व के दर्शन किए। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 49वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहावा वृत्सधरडर्नार्वा व्यानशेरोदसे मेहना आबान भगो नकारे हव्यो मतीनां पिते वचारुस्वहवो अवयोधाः। इस तीसरे मंत्र में भी इंद्र के शक्तिशील सौंदर्य समन्वित व्यक्तित्व की झांकी है। इंद्र बलवान भी बहुत है, दानी भी बहुत है, भक्तों का रक्षक है और दुष्टों का भक्षक है। तो और इसी कारण वो उपास्य है। शब्दार्थ सहित अर्थ देखें। सहावा, यह इंद्र, जो इंद्र सहावा है, सहावा का अर्थ सह माने बल होता है, वह माने वाला। तो वह इंद्र अत्यंत बल वाला है, परम बलशाली है। पृत्सु अरवा तरणी, पृत्सु माने
युद्धों में पित युद्ध को कहते हैं प्रीत, और सप्तमी बहुवचन है पित का पृत्सु। अब ये शब्द लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित हैं, इसलिए इन्हीं सब कारणों से वेदार्थ में कठिनता आती है। तो इस प्रकार से हम यदि वेद का अध्ययन करें और श्रवण करते रहें तो हम वैदिक संस्कृत से बहुत कुछ परिचित हो सकते हैं। तो इंद्र जो है वो पृत्सु, पृत्सु माने संग्रामों में, युद्धों में। अरवा तरणी, अरवा कहते हैं घोड़े को, अर्व, अर्व घोड़ा है, और शायद अरब शब्द जो बना है वो इसी संस्कृत के अर्व शब्द से बना होगा, क्योंकि अरब है नहीं, और अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो इसी अर्व से हो सकता है कि जो है वो अरब जिसको हम जानते हैं, हालांकि अब वहाँ इस्लाम के प्रसार के कारण भारतीय संस्कृति के प्रचारक प्रसारक न के बराबर रह गए हैं, लेकिन पहले तो सब आर्यों के ही वैदिक धर्म से ही जो थे वो प्रेरित थे। खैर ये तो काल का चक्र है, कभी कुछ चीज़ उठती है तो फिर गिरती है, ये तो कालक्रम है। तो वह जो इंद्र है वो पृत्सु तरणी, युद्धों में को पार कर देने वाला है। तरणी कहते हैं जिसे तरा जाए, संतरण हो जाए। तरणी वैसे हम लोग जो प्रचलित अर्थ में जानते हैं वो ज़्यादातर तरणी माने नौका को जानते हैं, क्योंकि वो पार कर देती, तो इसी पार कर देने का उसका नाम तरणी पड़ा है। तो लेकिन मूल रूप इसका है जो पार कर दे। तो यहाँ प्रसंग के अनुकूल जो है वो पृत्सु तरणी, वो युद्ध से पार करा देता है, यानी युद्धों में विजय दिला देता है और स्वयं युद्धों को जीत लेता है। और युद्धों से कैसे पार सशक्त बन करके जाता है, जैसे अरवा, अरवा माने घोड़े तीव्र गति से पथ को, मार्ग को पार करते चले जाते हैं, वैसे वो युद्ध में इतना सबल पड़ जाता है कि दुष्टों को पार करता हुआ युद्ध के उस पार चला जाता है, विजय प्राप्त कर लेता है। रोदसी, व्यानसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को, धरा गगन को, दिलोक भूलोक को। शब्द एक है लेकिन उसमें दो अर्थ आते हैं। संस्कृत में ऐसे कई शब्द हैं, जैसे दंपति है, पितृ है, पितरऊ। तो अब इसमें दंपति में शब्द तो एक है लेकिन पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। वैसे रोदसी है, रोदसी शब्द तो एक है लेकिन इसमें दिलोक और भूलोक, धरती और आकाश दोनों आ जाते हैं। तो इंद्र जो है अपनी महिमा से रोदसी को व्यानसी माने आपूरित कर देने वाला है। कहने का मतलब उसकी महिमा दिलोक में भी है और भूलोक में भी फैली हुई है। और वो कैसा है, मेहनावान, वो मेहनावान है। अब ये शब्द कम प्रयुक्त होता है लेकिन व्युत्पत्ति से समझा जा सकता है। तो मिह्यते सिच्यते दीयते धनम घन इव मेघ इव इति मेहनवान। मेहन कहते हैं जल से सिंचन को मेहन कहते हैं। तो जल से सिंचन करने वाला है, मतलब क्या है कि धन को वह वैसे ही देने वाला है जैसे कि बादल जल को जी भर कर दे देता है, वर्षा देता है। तो वह धन ऐश्वर्यों का वर्षक है, इसलिए मेहनावान है। मेहन माने सिच्यते जलेन, मिह्यते सिच्यते जलेन इति मेहन। और मेहनवाना जो सिंचन करे। तो इंद्र वैसे मेघों का, वृक्ष का भी स्वामी है, इसलिए भी सिंचन करता है। और वैसे उदार इतना है कि वैसे ही देता है
धन समृद्धि को, जैसे कि मेघ जो है वो जल को मुक्त हस्त से प्रदान करके प्यासी धरती की प्यास बुझा देते हैं। कार्य भगः न हव्यः, कार्य माने यज्ञ में, भगः न माने पूषा देवता के समान, हव्यः माने हवनीय है, बुलाने योग्य है, आवाहनीय है। तो न शब्द जो है, जैसे भगः न है नहीं, इसको समय समय पर हम बताते रहते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि न जब ये वैदिक संस्कृत का व्याकरण है कि न शब्द जब संज्ञा के बाद में आता है तो समान का अर्थ देता है, और जब संज्ञा के पहले रहता है तो निषेध का अर्थ देता है। तो यहाँ भग के बाद न है तो भग देव के समान अर्थात पूषा देवता के समान, हव्यः माने हवनीय है, आवाहनीय है, बुलाने योग्य है, आमंत्रित करने योग्य है। वह और कैसा है, मति नाम पिता इव पालयिता, वो मति नाम माने जो स्तुति करता है, भक्त हैं, उपासक हैं, उनका पालन पोषण पिता इव, पिता के समान करने वाला है। पिता शब्द ही पाधात से जो है रक्षण, पारक्षण और पालने इस अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो पाने अर्थ में भी होता है, पारक्षण अर्थ में भी होता है, तो उसी से पिता बनता है। तो जैसे पिता रक्षण करता है, पालन पोषण करता है, वैसे इंद्र जो है, जो स्तुति करता है, भक्त हैं, उपासक हैं, उनका पालन पोषण करता है। सुहवः, वो आदर पूर्वक आवाहनीय है, हवः माने आवाहनीय, सुहवः वो आदर पूर्वक समादृत होने योग्य है और आवाहनीय है। वयोधाः, वो अनेक प्रकार के अन्नों को धारण करने वाला है, पुष्टिकर आहार देने वाला है और देता है, दाता है। तो बलवान, अश्व की भांति गतिमान और युद्धों में अश्ववत निर्भीक रूप से युद्ध को पार कर देने वाला है, युद्ध को जीत लेने वाला है, रुकने वाला नहीं है। वह इंद्र अपने सामर्थ्य से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है, उसकी सामर्थ्य से धरती और आकाश सब परिपूरित हैं, सब भरे हुए हैं। वह इंद्र ऐश्वर्यवान है और मेघवत धन की वृष्टि करने वाला है, यानी उदार रूप से दोनों हाथ खोल करके दान देने वाला है। वह पूषा देव के समान बलवान और आवाहनीय है, पूज्य है। वह स्तुतिकर्ताओं के पिता के समान उनका पालन पोषण करने वाला है, आदर पूर्वक आवाहनीय है और इंद्र अन्नदाता है, उसका भजन उपासन आवश्यक है। पद रूपांतरण है, इंद्र अश्वजों युद्ध भूमि में, इंद्र अश्वजों युद्ध भूमि को कर जाते हैं पार, धरा गगन में भरी हुई है उनकी शक्ति अपार। आवाहन के योग्य यथा पूषा वे वैभववान, घनवत इंद्र अन्न दाता, स्तुति कर्ता के पिता समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 49वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है सर्व समर्थ इंद्र। अब सब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धर्ता दिवो रजसः स्पृष्ट ऊर्ध्वरथो न भाजुर्वसुभिर्निजत्वान्, क्षपाम्बस्ताजनिता सूर्यस्य विभक्ता भागन्धिषणे भवाजम्। इस चौथे मंत्र में सृष्टिकर्ता इंद्र की महत्ता का कथन है। वह इंद्र दिवः रजसः धर्ता, दिवः माने द्विलोक
और रजसा माने अंतरिक्ष लोक का धरता है, माने धारण करने वाला है। तो रजसा अंतरिक्ष लोक को कहते हैं, क्योंकि रज्यते प्रकाशते अनेन इति अंतरिक्षम इति रजसा। तो वो प्रकाशित कर देता है अंतरिक्ष को, या अंतरिक्ष में प्रकाश रहता है वही धरती पर आता है अंतरिक्ष से उतर करके, इससे उसको रजस भी कहा जाता है। तो जो इंद्र है वो इतना समर्थ है कि द्युलोक को और अंतरिक्ष लोक को धारण करता है, यानी उसको संभालता है, पालता पोषता है। रथः न ऊर्ध्ववायु, वह रथ के समान आगे बढ़ता जाता है बेरोक टोक, और वश भी युक्ता, धनों से वो युक्त है, यानी जितने वैभव हैं, धन हैं, उन जो धन्य कर देने वाली बातें हैं, वस्तुएं हैं, उनसे वह परिपूरित है। नियुत्वान, नियुत्व नाम है वायुदेव के घोड़ों का, नाम रख दिया गया है। जैसे इंद्र के घोड़ों को हरि कह दिया जाता है, वैसे ही वायुदेव के घोड़ों को न्यूत कहा जाता है। तो यहाँ इंद्र जो है वो न्यूतवान तो है नहीं, लेकिन जैसे वायुदेव के घोड़े, अब ये सब रूपक है, मानवीकरण किया गया है। वैसे वायु का कोई घोड़ा नहीं होता, इंद्र का कोई घोड़ा नहीं, लेकिन वो स्वाभाविक है, जब वर्णन होता है तो उसमें मानवीकरण के रूप में जो अमूर्त हैं उनमें भी मूर्त रूप देने की चेष्टा की जाती है, क्योंकि वेद एक काव्य भी है और काव्य में मानवीकरण होता है। तो वह वायु के अश्वों के समान तीव्र अश्वों पर चलने वाला है। क्षपाम वस्ता, क्षपा कहते हैं रात को, और वस्ता माने बनाने वाला। वह इंद्र रात्रि को भी बनाने वाला है, यानी विश्राम के लिए रात्रि को उसने बनाया है। और सूर्य से जनिता, वो सूर्य को भी जन्म देने वाला है। वाजम भागम धिषणा इव विभक्ताम, वाज कहते हैं अन्न को, और भाग माने हिस्सा, और धिषणा कहते हैं बुद्धिपूर्वक, विचारपूर्वक। विभक्ताम माने विभक्त करने वाला, बंटवारा करने वाला है, यानी वह अन्न धन को बुद्धिमत्तापूर्वक यथा योग्य रूप में विभक्त करता रहता है। यानी जिसको जितना मिलना चाहिए उसको वो उतना देता है, न उससे कोई कम पाता है न कोई ज़्यादा पाता है। वो जिसको जितना समझता है देना उतना देता है। तो इंद्र द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को धारण करने वाला है। रथ के समान प्रगतिशील है, धन बल और अश्व बल से युक्त है। रात्रि के अंधकार से वो आच्छादित करने वाला है, यानी रात्रि को बनाने वाला है विश्रामार्थ, और सूर्य को भी उत्पन्न कर देने वाला इंद्र ही है, ताकि प्रकाश हो और कर्म जगत अपना कर्म करने लगे, कर्म विस्तार हो। इसलिए वो सूर्य बनाता है, दिन को बनाता है, और विश्राम के लिए निशा को बनाता है। यानी वही सृष्टा है, सर्वद्रष्टा है, और लोगों में उनके कर्मानुसार विचारपूर्वक वह अन्न धन वैभव बांटता है। राम झरोखे बैठकर सबको मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो देत। जो जिस तरह से पाने के योग्य है उसको उसी प्रकार से उतना वह देता है। इसीलिए संसार में असमानता है। कोई निर्धन है, कोई धनी है, कोई कम धन वाला है, कोई अधिक धन वाला है। वैसे बल वाला
धन के अंदर बल बुद्धि विद्या सब आते हैं। तो वही राम झरोखे बैठकर सबको मुजरा लेत, जाके जैसी चाकरी वाको वैसा देत। तो निर्णायक है, ये नहीं कि वो जिसको जैसा चाहे वैसा आंख मूंद कर दे, नहीं। न्याय वो है जो पाने योग्य है उसको उतना दे, जो नहीं पाने योग्य है या कम पाने योग्य है उसको न दे या कम दे। तो दानी को एक विवेकशील भी होना चाहिए, को कौन कितने का पात्र है, किसकी कितनी पात्रता है, उस पर विचार रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से वह इंद्र द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को धारण करने वाला है, यानी उसको संभालने वाला है। रथ के समान प्रगतिशील है, धन बल और अश्व बल से वह युक्त है। वह विश्राम हेतु रात्रि को बनाता है, दिन हेतु सूर्य को उसने ही जन्म दिया है, और वही प्रकाश भरने वाला है। और कर्मानुसार लोगों को अन्न धन ऐश्वर्य से यथा योग्य परिपूरित करने वाला है। उसका वितरण न्यायपूर्ण है। पद्य रूपांतरण है, दिव्य लोक को अंतरिक्ष को इंद्रदेव धारण करते, रथ के सदृश प्रगति कामी वे, चरण सदा आगे धरते, वही निशा में तिमिर, वही निशा में तिमिर, दिवस में रवि को, रवि में आभा हैं भरते, वही कर्म अनुसार जनों में धन का आवंटन करते, वही कर्म अनुसार जनों में धन का आवंटन करते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 49वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र का स्मरण संघर्षों से पूर्व होना चाहिए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुनम्भवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरेन्द्रतमं वाजसादौ शृण्वन्तमुग्रमोदये समच्छुघ्नन्दम् भ्रत्राणि सञ्जितं धनानाम्। इस समापन वाले 5वें मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि जीवन एक अनवरत चलने वाला युद्ध है। मनुष्य को कभी किसी से तो कभी किसी से निपटना पड़ता है, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से। तो यह जीवन संघर्षपूर्ण है। लोगों की प्रवृत्ति यह है कि वे जब सुख के और सफलता के दिन होते हैं तब उस परम सत्य को भूल जाते हैं। जब संघर्ष काल आता है और संकट समुपस्थित हो जाता है तब निराशा के क्षणों में उसे याद करते हैं। तो याद उसे पहले भी करना चाहिए, यह संदेश है। पहले बता रहा है ऋषि कि यह जो जीवन है वह युद्धों से भरा है, और सबसे पहले जो युद्ध करना पड़ता है व्यक्ति को वह है अन्न के लिए, रोटी रोजी के लिए। तो अस्मिन बाज सातो भरे, अस्मिन माने इस, बाज सातो माने अन्न धन के प्राप्त करने वाले, भरे माने युद्ध में। तो अब इस अन्न धन से तात्पर्य हम रोटी रोजी से आज के परिवेश में लगावें तो अधिक आवश्यक है, मतलब अधिक उपयुक्त होगा। तो संदेश दे रहा है ऋषि, इस जीवन युद्ध में जो कि रोटी रोजी को लेकर के प्रायः होता रहता है, उस युद्ध में आप जो है वह ऊते संरक्षण होता रहे,
ऊति कहते हैं रक्षा को, और ऊते माने रक्षा के हेतु। तो रक्षा के हेतु तुम जो हो वो इंद्र का स्मरण करो, इंद्र उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करो। वो कैसा है? शुनम, शुनम माने सुखदायक है। तो शुन नाम सुखम, तो वो इंद्र सुखदायक है, शुनम। और कैसा है? नृत मम, नेतृत्व विधायक है, सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। और कैसा है? मघवानम, ऐश्वर्य युक्त है। और कैसा है? शृण्वंतम, प्रार्थनाएं स्तुतियाँ सुनने वाला है। और कैसा है? धनानाम संजिते इंद्र, वो धनों का स्वामी है, स्वयं धन ऐश्वर्य से युक्त है। तो जिसके पास रहेगा वही तो दे पावेगा। तो इसलिए उसे धनों से युक्त और संजितम, धन को जीत लेने में समर्थ भी बताया गया है। वो संजितम, धन को जीत कर उस पर अधिकार करने वाला है। तो और ऐसे इंद्र को जीवन युद्ध में प्रारंभ होने के पहले ही सफलता हेतु आवाहित करना चाहिए। और इस तरह से इंद्र जो है, परमात्मा जो है, वो आवाहनीय है। लेकिन कब? रोटी रोजी के लिए या अन्य संग्रामों के लिए या अन्य संघर्षों के लिए जब वो प्रारंभ हो, उसके पहले ही उसका आवाहन होते रहना चाहिए। हम संरक्षणार्थ सुखदायक, श्रेष्ठ, उत्तम नेतृत्व से युक्त, प्रार्थनाएं सुनने वाले, प्रचंड युद्धों में वृत्तासुर यानी जो बाधक शत्रु हैं उनको मारने वाले, धनों के विजेता हैं, ऐसे इंद्र को हम बुलाते हैं। यह मंत्र ऋषि विश्वामित्र को बहुत पसंद है। इसके भाव बड़े दिव्य हैं, इसलिए इसकी व्याख्या हमारे ख्याल से 6-7 मंत्रों में दोहराई गई है। यानी यह मंत्र दोहराया गया है समापन वाले मंत्र के रूप में। इसको हम पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए विशेष इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। और अर्थ भी कोई ऐसा कठिन नहीं है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, जिसका संदेश ऋषि बार बार देना चाहता है कि भाई भगवान को निरंतर स्मरण करते रहो। वो सबका स्वामी है, उसमें शक्तिशील सौंदर्य का समन्वयन है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तो पहले अहंकार बस अपने को आगे मत रखो, उसे आगे रखो और उससे शक्ति मांगो। और शक्ति उस समय जब हम संकट में घिरे हों तभी नहीं, वरन उसके पूर्व से उससे शक्ति याचना करते रहो। तो यह संदेश है, इसको हम अपने जीवन में उतारें। ऋषि इसीलिए इस मंत्र को बार बार दोहराता आया है। कई सूक्तों में समापन के रूप में हम इसको देख चुके हैं। इसका जो है वो छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। जो सुखदायक, नेतृत्व कुशल, वृत्तासुर वधकर्ता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते, जो भक्तों को करते निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य सदा देते रहते, और सदैव कष्टों में भक्तों की रक्षा करने में जो हैं निरंतर संलग्न रहते। जो रक्षार्थ इंद्र को वे रण के होने के पूर्व बुलाते हैं, जो हैं जीवन के कुशल योद्धा, वे ध्यान में इस संदेश को लाते हैं
तो इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र को जाना। इसकी व्याख्याएं पहले भी हो चुकी हैं और हम इसको अपने जीवन में उतारें। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो दुख में सुमिरन करें, जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। तो इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। और जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए। इस वेद के कथन को अन्य महात्माओं ने भी स्थान स्थान पर उतारा है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया संक्षिप्त। और अब तक जो हम लोग इस क्षेत्र में बढ़े हैं और जो कुछ वेद के विषय में जाने हैं, तो उसमें हम कितने चरण आगे बढ़ा चुके हैं, यानी कितने मंडल और उसमें कितने सूक्त और कितने मंत्रों को जान चुके हैं, इसके विषय में भी जान लेना आवश्यक है। अब तक हम ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 49वें सूक्त के 5 मंत्र को व्याख्यायित कर चुके हैं और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 2895 हो चुकी है। तो इस 49वें सूक्त में यह बताया गया है कि इंद्र सब शक्तिमान है, उसकी उपासना होती रहनी चाहिए, क्योंकि शक्ति वही देता है। तो जो शक्ति का केंद्र है उसकी उपासना आवश्यक है। और वह जो है वह प्रबल है, वह ऐसा नहीं है कि कोई शक्तिशाली है तो और दुष्ट है तो भाई इससे कौन भिड़े, इससे दूर रहो, रास्ता काटे, तो वह ऐसा नहीं है। वो दुष्टों को बढ़ करके दंड देता है। और जो शिष्ट के सुख चैन में बाधा डालते हैं, प्रगति में रोड़े बनते हैं, भले ही कितने प्रबल क्यों न हों, उन दुष्टों को वह इंद्र विनष्ट करता चलता है। उनके लिए वो कराल काल बनकर उपस्थित हो जाता है। काल हेतु तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम के मुख से कहलवाया है कि जो सृष्टि में ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं तो मैं उनका काल रूप हूँ। काल रूप तिनकर मैं त्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तो इसी वेद की भावना से जो है वो सभी विचारक और भक्त प्रभावित हैं। हम जगह जगह देखते हैं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वो इंद्र जो है वो परम समर्थ है, रात्रि का विधान करता है विश्राम के लिए और दिन का विधान करता है श्रम के लिए, ताकि सृष्टि में श्रम और विश्राम का एक नियमित क्रम चलता रहे। और इंद्र की स्तुति सर्वदा होती रहे। वो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की सामर्थ्य से वह युक्त है। तो इंद्र की स्तुति संकट पड़ने पर ही नहीं, संकट आने के पहले भी निरंतर होती रहनी चाहिए। यह संदेश है समापन वाला, और इस संदेश को बार बार कई सूक्तों में दोहराया गया है, ये हम सब जान चुके हैं। इसलिए अपने जीवन में इसे उतारें, हम अपने जीवन को अस्तित्वमय बना दें। और जीवन हमारा यदि अस्तित्वमय हो जाएगा तो फिर हम कभी दुख नहीं पाएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। दुख तो एक अनुभूति का विषय है। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो फिर दुख को भी हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें हमारा कोई हित होने वाला है। वैद्य कड़वी दवा देता है, लेकिन वो कड़वी दवा हमारे दोषों को विनष्ट करने वाली होती है। इसलिए कड़वाहट को, संघर्ष को, यदि हम सही जीवन बिता रहे हैं
तो बुरा नहीं या विपत्ति नहीं माननी चाहिए, दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो विघ्न आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो जीवन में गति लाने के लिए आती हैं। आप देखते हैं कि जल जब हिमालय से चढ़ता है और उसे हिमालय के तमाम पाषाण रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वो जल उस अवरोध को तोड़ता हुआ अनवरत प्रवाहित होता चला आता है। जल का जो प्रवाह, जो उसमें तीव्रता रहती है, अवरोध में पहाड़ी प्रदेश में, वो मैदानी प्रदेश में नहीं रह जाती है। तो इसलिए विघ्नों में मत चिंतित हो, ये यों ही आते जाते हैं, फूल सदा खिलते कांटों में, सेजों पर मुरझा जाते हैं। तो दुख में मत इतने चिंतित हो, ये यों ही आते जाते हैं, फूल सदा खिलते कांटों में, सेजों पर मुरझा जाते हैं। तो ये सब जो संदेश हैं वो वेद से ही निश्चित संदेश हैं। हम वेदाध्ययन करें, वेद को सुनें, सुनाएं, समझें, समझाएं, आत्मकल्याण करें और लोक कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।